धरती के नीचे क्या है? क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि जिस जमीन पर हम रोज चलते हैं उसके नीचे कितनी परतें छिपी हुई हैं? अगर इंसान आज खुदाई शुरू करे सीधा नीचे बिना रुके तो रास्ते में क्या क्या मिलेगा? सिर्फ मिट्टी या कुछ ऐसा जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है? जड़ों की जटिल दुनिया, पत्थरों के विशाल साम्राज्य, दबाव से पिघलती चट्टानें या ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है या इसके नीचे भी कोई ऐसी जगह है जो पूरी धरती को थामे हुए है? आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में परत दर परत इस सफर पर चलेंगे, एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान की पहुंच नहीं सिर्फ विज्ञान के जवाब हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी जमीन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। अभी तक इंसानों ने हकीकत में धरती के अंदर सिर्फ लगभग 12 किलोमीटर तक ही सीधा छेद कर पाया है, बस 12,000 मीटर, जबकि धरती का रेडियस है लगभग 6,371 किलोमीटर। हम सिर्फ 1% से भी कम गहराई तक पहुंचे हैं। फिर भी हम बड़ा कॉन्फिडेंट होकर कहते हैं कि धरती के 3,000 किलोमीटर नीचे लिक्विड लोहा है, 5,000 किलोमीटर नीचे ठोस कोर है, तापमान इतने डिग्री है, प्रेशर इतना है। आखिर ये सब हम जानते कैसे हैं? और सच में धरती के हर लेयर के अंदर किस गहराई पर क्या क्या छुपा है? आज की इस वीडियो में हम धरती की पूरी जर्नी करेंगे, तुम्हारे पैरों के ठीक नीचे वाले 1 मीटर से लेकर धरती के सेंटर यानी 6,371 किलोमीटर गहराई तक। हर लेयर पर रुकेंगे, आसान जुबान में समझेंगे कि वहां क्या है, कैसा दिखता होगा, कितना गर्म है, कितना प्रेशर है, और इंसान वहां तक पहुंच भी सकता है या नहीं। तो चलो ऊपर की दुनिया थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और सीधा नीचे की तरफ गिरना शुरू करते हैं, धरती के दिल की तरफ। सबसे पहले तुम्हारे ठीक नीचे 0 से 1 मीटर तक क्या है? आमतौर पर 0 से 2 मीटर तक की गहराई में घरों की नींव, सीवर की पाइपें, पानी की लाइनें, केबल, पेड़ों की जड़ें, कीड़े मकोड़े, केंचुए, छोटी मोटी सुरंगें, चूहे, दीमक, ये सब होता है। अगर कोई पुराना शहर है तो कुछ जगहों पर 3-4 मीटर तक पुरानी इमारतों के अवशेष, टूटे बर्तन, हड्डियां, पुराने जमाने की चीजें दब चुकी होती हैं। थोड़ा और नीचे जाए, मान लो 5 से 10 मीटर की गहराई तक, ज्यादातर जगहों पर तुम्हें ठोस सख्त मिट्टी और शुरुआती चट्टानें मिलती हैं। ये लेयर ज्यादातर कंस्ट्रक्शन के लिए, बेसमेंट, पार्किंग, छोटी मोटी टनल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। अब आओ थोड़ा और नीचे चलते हैं, 10 मीटर से लेकर लगभग 100 मीटर तक। ये वो गहराई है जहां ज्यादातर ट्यूबवेल, हैंड पंप, बोरवेल, कुछ जगहों पर मेट्रो टनल, पार्किंग, बंकर वगैरह मिलते हैं। इस लेवल पर तुम्हें भूजल मिलता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। 10 से 50 मीटर, कभी कभी 100 मीटर तक चट्टानों और मिट्टी के बीच छोटे छोटे छेदों में पानी भरा होता है। यही वो पानी है जो हम घर के नल से पीते हैं, जो ट्यूबवेल से ऊपर आता है। अब इस लेयर में क्या क्या है? यहाँ अलग अलग तरह की मिट्टी और चट्टानें होती हैं। रेत, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, फिर धीरे धीरे सख्त चट्टान जिसको हम बेडरॉक कहते हैं। बहुत पुरानी नदी की रेत, कंकड़ कंक्रीट जितनी सख्त बनी हुई परतें, इनमें फंसा हुआ पानी, कभी कभी गैस। शहरों में जमीन के नीचे 20-30 मीटर तक कई मंजिलों जितनी गहराई में मेट्रो टनल्स, पार्किंग, अंडरग्राउंड स्टेशन, केबल्स, पाइपलाइन का पूरा जाल फैला होता है। लेकिन ये सब धरती की तुलना में सिर्फ खरोंच भर है। अब हम 100 मीटर से 1,000 मीटर के बीच आ जाते हैं, यानी 0.1 से 1 किलोमीटर गहराई। ये वो जगह है जहां से असली अंडरग्राउंड वर्ल्ड शुरू होती है। बहुत गहरे कोयले की खानें, कुछ सोने की खानें, टनल, रिसर्च लैब, न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज, ये सब ज्यादातर इसी रेंज में होते हैं। यहाँ तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। औसतन धरती के अंदर हर 1 किलोमीटर पर तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। मान लो ऊपर जमीन पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 1,000 मीटर नीचे ये 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जगह के हिसाब से। यहाँ की चट्टानें ज्यादातर ठोस होती हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल,
कोयला, ग्रेनाइट जैसी चट्टानें। इनमें से कुछ से तेल और गैस भी निकलते हैं जो रॉक की दरारों में फंसी रहती है। इतनी गहराई पर रोशनी नहीं, हवा नहीं, सिर्फ अंधेरा, नमी, शोर और इंसान के बनाए हुए बड़े बड़े पंखे, पंप, लाइटें, मशीनें जो खान को जिंदा रखती हैं। चलो और नीचे 1000 मीटर से 10,000 मीटर तक, यानी 1 से 10 किलोमीटर गहराई में। अभी तक इंसान ने धरती के अंदर जितनी गहराई तक बोर किया है वो है लगभग 12,262 मीटर। रूस की कोला सुपर डीप बोअर होल, ये लगभग 12 किलोमीटर है। सुनने में बहुत लगता है, लेकिन धरती के रेडियस का सिर्फ 0.2% है, यानी कुछ भी नहीं। इस गहराई पर चट्टानें इतनी सख्त होती हैं कि मशीनों के ड्रिल बिट पिघलने लगते हैं। हाई प्रेशर और गर्मी की वजह से सब कुछ मुड़ने, टूटने लगता है। कोला बोअर होल में 12 किलोमीटर पर टेम्परेचर लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो साइंटिस्ट्स की उम्मीद से कहीं ज्यादा था। 10 किलोमीटर गहराई पर प्रेशर भी बहुत बढ़ चुका होता है। ऊपर की पूरी चट्टान और मिट्टी का वजन तुम्हारे ऊपर दबाव डाल रहा होता है, लेकिन फिर भी ये सब अब भी धरती की क्रस्ट, यानी सबसे ऊपरी पतली परत के अंदर ही चल रहा होता है। अब जरा पिक्चर को बड़ा करते हैं। धरती को अगर प्याज जैसा समझो, तो सबसे ऊपर की पतली छिलके जैसी परत को हम क्रस्ट कहते हैं। यही वो हिस्सा है जिस पर सारे महाद्वीप, पहाड़, समुद्र, शहर, तुम्हारा घर, सब कुछ है। क्रस्ट की मोटाई जगह जगह बदलती है। समुद्र के नीचे वाली क्रस्ट बहुत पतली होती है, सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर मोटी, यानी 5,000 से 10,000 मीटर। ये ज्यादातर काली, घनी बेसाल्ट नाम की चट्टान से बनी होती है। महाद्वीपों के नीचे वाली क्रस्ट मोटी होती है, लगभग 30 से 70 किलोमीटर तक, यानी 30,000 से 70,000 मीटर। इसमें ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, पुरानी ज्वालामुखी चट्टानें, सबका मिक्स होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का औसत मान लो 35 किलोमीटर, यानी 35,000 मीटर के आसपास है। ये पूरी की पूरी ठोस चट्टान है, लेकिन ऊपर वाली परतों में दरारें, फॉल्ट, पुरानी फिसलन वाली परतें, कोयला, तेल, गैस, पानी, सब छुपा हो सकता है। क्रस्ट के सबसे नीचे एक बहुत इंटरेस्टिंग बॉर्डर होता है, जिसे बोलते हैं मोहोरोविसिक डिस्कॉन्टिन्यूटी, शॉर्ट में मोहो। यहां से ऊपर क्रस्ट है और इसके नीचे शुरू होता है मेंटल, धरती का सबसे बड़ा हिस्सा। मोहो महाद्वीपों के नीचे लगभग 30 से 50 किलोमीटर गहराई पर और महासागरों के नीचे लगभग 5 से 10 किलोमीटर पर होता है। तो क्रस्ट के बाद अब हम जाते हैं धरती की अगली विशाल लेयर की तरफ, मेंटल। अब हम 30 से 70 किलोमीटर से नीचे की दुनिया में हैं, जहां अपर मेंटल यानी ऊपरी मेंटल शुरू होता है। मेंटल की कुल मोटाई लगभग 2,900 किलोमीटर है, ऊपर से लेकर कोर तक। मतलब जितनी पूरी धरती की क्रस्ट है, उससे 40 से 50 गुना ज्यादा मोटा मेंटल है। मेंटल का ऊपरी हिस्सा लगभग 70 से 200 किलोमीटर तक ठोस होते हुए भी इतना कड़ा होता है कि ये क्रस्ट के साथ मिलकर लिथोस्फीयर बनाता है। ये ही हमारी टेक्टोनिक प्लेटें हैं। धरती की पूरी सतह बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों में बंटी हुई है, जैसे इंडिया प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। ये सब लिथोस्फीयर के टुकड़े हैं, जो धीरे धीरे साल में कुछ सेंटीमीटर की स्पीड से इधर उधर खिसकते रहते हैं। इनके ठीक नीचे आता है लगभग 100 से 250 किलोमीटर के बीच का हिस्सा, जिसे हम अस्थेनोस्फीयर कहते हैं। यहाँ की चट्टानें पूरी तरह पिघली हुई नहीं होती, पर इतनी गर्म और इतने प्रेशर में होती हैं कि प्लास्टिक जैसी हो जाती हैं, बहुत धीरे धीरे बह सकती हैं। यही वो जोन है जहां गहराई में कहीं कहीं से मैग्मा ऊपर उठता है, ज्वालामुखी बनते हैं, प्लेटें फिसलती हैं, भूकंप की शुरुआत होती है। तापमान यहाँ 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और प्रेशर इतना कि वही पत्थर जो अब हम और नीचे चलते हैं 200 से 400 किलोमीटर, फिर 400 से 660 किलोमीटर गहराई तक। यह हिस्सा बेहद दिलचस्प है। इसे बोलते हैं मेंटल ट्रांजिशन जोन। खासकर 410 किलोमीटर और 660 किलोमीटर पर आता है। लगभग 410 किलोमीटर की गहराई पर चट्टान के अंदर जो मुख्य मिनरल होता है, ओलिवीन, वो इतनी प्रेशर में अपना रूप बदलता है जैसे बर्फ पिघलकर पानी बनती है।
पर यहाँ फेज चेंज ठोस से दूसरे ठोस में है। उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदल जाती है। 410 किलोमीटर से नीचे 660 किलोमीटर तक वही मटेरियल, लेकिन अलग अलग फॉर्म में रहता है। वडस्लेआइट, रिंगवुडाइट वगैरह। कई रिसर्च से पता चला है कि इस ट्रांजिशन जोन की चट्टान के अंदर के मिनरल्स में पानी के अणु फंसे हुए हो सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि यहाँ इतनी मात्रा में बाउंड वाटर हो सकता है जो हमारे सारे महासागरों के पानी से भी ज्यादा हो, लेकिन ये पानी वैसे नहीं है कि झील बनकर भरा हो। ये तो मिनरल्स के अंदर केमिकल रूप में फंसा होता है। 660 किलोमीटर पर मेंटल की एक और बड़ी जंप आती है। यहाँ से नीचे लोअर मेंटल शुरू होता है। इसकी डेंसिटी यानी घनत्व और ज्यादा मिनरल्स की स्ट्रक्चर फिर से बदल जाती है और ये हिस्सा और भी सख्त हो जाता है। अब हम 660 किलोमीटर से लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक के लोअर मेंटल की दुनिया में हैं। ये धरती के वॉल्यूम का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ की चट्टानें नाम से ठोस हैं, लेकिन बहुत लंबे समय के स्केल पर ये बहती रहती हैं, जैसे गर्म शहद या धीमी आंच पर उबलता हुआ गाढ़ा हलवा। ये इतना धीरे धीरे बहता है कि हमें लगता है तापमान यहाँ गहराई के हिसाब से बदलता है। लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3500 तक हो सकता है। प्रेशर इतना कि अगर तुम किसी तरह वहां पहुंच भी गए तो 1 सेकंड में चूर चूर होकर गायब हो जाओगे। 2700 से 2900 किलोमीटर की गहराई पर मेंटल के सबसे निचले हिस्से में कुछ बहुत अजीब सी स्ट्रक्चर पाई गई है, जिन्हें साइंटिस्ट्स LLSVPs बोलते हैं, लार्ज लो शेयर वेलोसिटी प्रोविंसेस। ये नाम तो टेढ़ा है, पर सरल भाषा में मान लो मेंटल के अंदर के 2-3 हॉट सुपर प्लम्स या बेहद गर्म डोमेन्स, जो शायद अफ्रीका और पैसिफिक के नीचे फैले हुए हैं। हो सकता है इनसे हजारों लाखों सालों की लोहे का उबलता हुआ समंदर, ऑक्सीजन, कार्बन वगैरह भी हो सकते हैं। तापमान यहाँ 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा माना जाता है। प्रेशर लाखों गुना ज्यादा है जितना हवा का प्रेशर तुम्हारे सिर पर है। डेंसिटी पानी से लगभग 10 गुना तक ज्यादा हो सकती है। अब तुम सोच रहे होंगे कि लिक्विड लोहा क्यों इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर है, फिर भी ये हिस्सा ठोस क्यों नहीं? असल में 2900 किलोमीटर पर प्रेशर बहुत है, पर तापमान भी इतना है कि लोहा पिघला रहता है। जैसे बर्फ कम तापमान पर ठोस और ज्यादा पर पानी, वैसे ही लोहा भी एक तय टेम्परेचर प्रेशर कॉम्बिनेशन पर लिक्विड बन जाता है। आउटर कोर उसी लिक्विड जोन में है। यहीं पर अच्छी खासी स्पीड से ये पिघला हुआ लोहा बहता, घूमता, घूम घूम कर घुमावदार पैटर्न बनाता है, और यही मूवमेंट साथ में धरती के घूमने की स्पीड रोटेशन मिलकर एक जायंट डायनेमो बनाती है, जिससे निकलता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। ये पूरा चुंबकीय कवच जो धरती को घेर कर बैठा है, सूरज से आने वाले खतरनाक चार्ज्ड पार्टिकल्स, सोलर विंड, रेडिएशन से हमारी हवा और हम सब की प्रोटेक्शन करता है। अगर आउटर कोर ना होता तो मैग्नेटिक फील्ड ना होता, और शायद हमारी धरती भी मंगल की तरह एक सूखा, बंजर, बिना घने वातावरण वाला ग्रह बन चुकी होती। तो धरती के अंदर का ये लिक्विड आयरन ओशन, जो तुम्हारे पैरों के लगभग 3000 किलोमीटर नीचे से शुरू होता है, तुम्हें हर सेकंड बचा रहा है बिना तुम्हें एहसास हुए। अब आखिरी और सबसे मिस्टीरियस हिस्सा, इनर कोर, धरती का ठोस दिल। 5150 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई के बीच धरती का बिल्कुल सेंटर है। यहाँ रेडियस लगभग 1220 किलोमीटर है। इनर कोर ज्यादातर ठोस लोहे से बना माना जाता है, साथ में थोड़ा निकल, थोड़ा और एलिमेंट्स। तापमान का अंदाजा 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक लगाया जाता है, मतलब लगभग सूरज की सतह जितना गर्म। फिर भी इतना गर्म होते हुए भी ये ठोस क्यों है? क्योंकि यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा है कि एटम्स को पास पास रहने पर मजबूर कर देता है, उनको पिघलकर लिक्विड बनने की आजादी नहीं देता। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, यहाँ का प्रेशर धरती की सतह के वायुदाब से तकरीबन 30 से 36 लाख गुना ज्यादा माना जाता है। साइंटिस्ट्स ने यह भी पाया है कि इनर कोर शायद धरती से थोड़ा तेज घूम रहा है, सालों में थोड़ा थोड़ा एंगल आगे पीछे होता है। कुछ रिसर्च ये भी कहती हैं कि इनर कोर के भी अंदर एक इनर कोर हो सकता है,
जहां लोहे के क्रिस्टल्स की दिशा बदल जाती है, जैसे बीच में एक और छोटा बीज हो। अगर तुम किसी मैजिकल स्पेस सूट में धरती के सेंटर पर पहुंच जाओ, तो चारों तरफ दमकता हुआ ठोस लोहा, लगभग सफेद पीला चमकता हुआ, चारों तरफ से आउटर कोर का लिक्विड लोहा बहता हुआ, और उसके ऊपर हजारों किलोमीटर मोटी मेंटल और क्रस्ट की चट्टान। तुम उस छोटे से ठोस लोहे के गोले के अंदर खड़े हो, जिसके गुरुत्वाकर्षण और गर्मी की वजह से पूरी धरती आज ऐसी दिखती है जैसी है। अब यहां तक आते आते तुम्हारे मन में एक बड़ा सवाल होना चाहिए, एक मिनट, इंसान तो बस 12 किलोमीटर तक गया है, ये सब 6000 किलोमीटर तक की बातें हम जान कैसे गए? इसका जवाब है भूकंप की तरंगें, साइंस और लैब के एक्सपेरिमेंट। जब कहीं भी बड़ा भूकंप आता है तो धरती के अंदर से दो तरह की मुख्य वेव्स निकलती हैं, पी वेव और एस वेव। ये तरंगें धरती के अंदर से होते हुए पूरी धरती के आर पार गुजरती हैं। अलग अलग मटेरियल से गुजरते वक्त इनकी स्पीड और दिशा बदलती है। एस वेव्स लिक्विड के अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ ठोस में जाती हैं। पी वेव्स ठोस और लिक्विड दोनों से जा सकती हैं, पर उनकी स्पीड अलग हो जाती है। साइंटिस्ट्स ने दुनिया भर में सैकड़ों हजारों सीस्मोग्राफ लगाए हुए हैं, मशीनें जो भूकंप की तरंगें रिकॉर्ड करती हैं। जब कोई बड़ा भूकंप आता है तो इन रिकॉर्ड्स को देखकर पता चलता है कि धरती के किस हिस्से से वेव कितनी तेज और किस रास्ते से निकलकर आई। इसी डेटा को जोड़कर उन्होंने मॉडल बनाया कि कहां-कहां पर अचानक वेव की स्पीड बदलती है। जहां स्पीड में बड़ा जंप आता है, वहां मान लिया जाता है कि मटेरियल की नेचर बदल गई, जैसे क्रस्ट से मेंटल, मेंटल से आउटर कोर, आउटर कोर से इनर कोर। फिर लैब में अत्यधिक प्रेशर और टेम्परेचर पर छोटे छोटे रॉक्स, मिनरल्स, लोहे के पीस पर प्रयोग किए जाते हैं। देखा जाता है किस हालात में कौन सा मिनरल किस तरह से बिहेव करता है, उसकी डेंसिटी, स्पीड, मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या है। इन्हें धरती के मॉडल पर फिट करके हम अंदाजा लगाते हैं कि अंदर क्या होगा। यानी हमने धरती के दिल तक कोई सुरंग नहीं बनाई है, पर भूकंप की तरंगों और गणित की मदद से अंदर झांकने वाली आंख बना ली है। अगली बार जब तुम जमीन पर चलो, बस एक पल रुककर सोचो, तुम्हारे और धरती के सेंटर के बीच में ये पूरी 6000 किलोमीटर लंबी कहानी छुपी हुई है। ऊपर सिर्फ कुछ 100 मीटर तक इंसानी मेहनत और शोर, और उसके नीचे करोड़ों सालों से चलती हुई चुप गरम विशाल मशीनरी, जो तुम्हें, मुझे, हम सबको जिंदा रख रही है। अगर तुम्हें ये धरती के अंदर की ये ट्रिप पसंद आई हो और तुम्हें लगा हो कि अब सच में समझ आया कि धरती के नीचे क्या है, तो कमेंट में जरूर लिखना कि अगली बार हम किस टॉपिक पर ऐसी डीप डाइव करें। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, या फिर ब्रह्मांड की आखिरी सीमा कहां है।